हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ट्रेड स्ट्रेटजीज। आज हम लोग जानने वाले एक बेहद ही पावरफुल स्ट्रेटजी के बारे में। स्ट्रेटजी का नाम है वीवेप प्लस आरएसआई का कॉम्बो। देखिए, ये स्ट्रेटजी कहीं ना कहीं हम लोग सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे सेगमेंट में यूज करने वाले हैं, क्योंकि आप लोगों को तो पता ही है कि जो वीवेप इंडिकेटर है वो है इंट्राडे में यूज होने वाला इंडिकेटर। तो किस तरीके से इंट्राडे सेगमेंट में हम लोग दो इंडिकेटर्स का यूज करके बेहतरीन ट्रेडिंग कर सकते हैं, किस तरीके से एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इफ एट एनी कॉस्ट हम लोगों को कोई ट्रेड में एंटर करना है तो किस तरीके से हम लोग इस ओवरऑल स्ट्रेटजी का यूज करते हुए डेफिनेटली एक अच्छी एंट्री एंड एग्जिट प्लान कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे आपके लिए स्क्रीन पे लिखा हुआ है वीएफ प्लस आरएसआई इंडिकेटर कॉम्बो स्ट्रेटजी। कहीं ना कहीं दोनों ही आपको साथ में काम करते हुए दिखेंगे, दोनों ही इंडिकेटर एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हुए दिखेंगे। कहीं ना कहीं आज हम लोग डिटेल में समझेंगे किस तरीके से हमें दोनों इंडिकेटर्स को सेपरेटली समझना है। साथ ही साथ में जब हम दोनों को साथ में समझेंगे तो वहां पर क्या इंपॉर्टेंस हमें दिखने वाली है, जो ओवरऑल रिजल्ट देखने के लिए मिलते हैं। तो चलिए चलते हैं बेसिक्स के ऊपर, फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं कि व्हाई वी आर यूजिंग वीवेप एज वेल एज व्हाई वी आर यूजिंग वीवेप। तो चलिए फटाफट से बेसिक्स को जान लेते हैं कि क्यों हम लोगों को वीवेप को यूज करना है और क्यों हम लोगों को आरएसआई इंडिकेटर यूज करना है। तो वीवेप कहीं ना कहीं हम लोग यूज करेंगे ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए। देखिए, इंट्राडे में जो भी हमें ट्रेंड देखने के लिए मिलता है उसका सबसे इजी डेफिनेशन में देखने के लिए मिलता है वीवेप के थ्रू। वीवेप हमें क्या बताता है? वीवेप हमें ये बताता है कि अगर प्राइस इंट्राडे में वीवेप के ऊपर चल रहा है देन डेफिनेटली हम ये मान लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं कि उस दिन का जो ट्रेंड है वो है अप ट्रेंड। ऑन द अदर साइड अगर आरएसआई की वैल्यू 70 के ऊपर चल रही है देन वी अंडरस्टैंड कि उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पर, उस पर्टिकुलर टाइम पर हमारा जो आरएसआई है वो ओवरबॉट है। कहीं ना कहीं हमें आरएसआई ये बता रहा होता है जो ट्रेंड की स्ट्रेंथ है क्या वो कल्मिनेट कर रही है या फिर हमें उसमें कुछ और फॉरवर्ड एडवांसेज देखने के लिए मिल सकते हैं। तो ओवरऑल अगर हम समझते हुए चले तो वीवेप हम लोग यूज करेंगे ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए। साथ ही साथ में अगर हम आरएसआई की बात करें तो मोमेंटम में क्या स्ट्रेंथ है वो हमें बताएगा रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडिकेटर, जिससे हमें पता चलता है कि अगर आरएसआई ओवरबॉट जोन में है तो वहां पे कहीं ना कहीं रिवर्सल आ सकता है। ऑन द अदर साइड अगर आरएसआई एक ओवरसोल्ड जोन में है तो वहां पर हमें कहीं ना कहीं एक बाइंग भी देखने के लिए मिल सकती है। दोनों ही केसेस में हम लोग मीन रिवर्जन की बात करते हुए दिखेंगे। इसके अलावा क्या क्या और पॉइंट्स हो सकते हैं वो भी हम लोग जानेंगे। तो फटाफट से मैं आपको लेके चलता हूँ स्क्रीन पर एक डायग्राम के ऊपर, वहां हम लोग समझते हैं किस तरीके से हम इंडिकेटर्स को लाइसन में पढ़ने वाले हैं, किस तरीके से दोनों को एक साथ हमें समझना है। देखिए, मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे एक आरएसआई का चैनल ड्रॉ कर रखा है। अगर आप लोगों को आरएसआई को प्लॉट करना है अपने चार्ट के ऊपर तो आप ट्रेडिंग व्यू में इंडिकेटर सेक्शन में जाइए, वहां पे आप आरएसआई डाल दीजिए। जो भी आपकी डिफॉल्ट सेटिंग आती है आपको उसे चेंज नहीं करना है। डिफॉल्ट सेटिंग में आपको 70 के ऊपर ओवरबॉट जोन दिखते हैं और 30 के नीचे आपको देखने के लिए मिलते हैं ओवरसोल्ड जोन्स। ओवरऑल जो वैल्यू है वो है 0 टू लेके 100 के बीच में आरएसआई कहीं ना कहीं फ्लक्चुएट करते हुए हमें दिखता है। जो डिफॉल्ट पीरियड आपको देखने के लिए मिलता है वो है 14 पीरियड मूविंग एवरेज, तो वहां पर आपको 14 पीरियड ही यूज करना है। इसके अलावा अगर टाइम फ्रेम की बात की जाए तो इंट्राडे में आप लोगों को पता है मेरा फेवरेट टाइम फ्रेम है 5 मिनट्स टाइम फ्रेम। तो कहीं ना कहीं आपको 5 मिनट टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हुए दिखना है। तो कहीं ना कहीं आप लोग 5 मिनट टाइम फ्रेम का यूज कर रहे होंगे। इसके अलावा अगर बात की जाए वीवेप की तो जो रेड लाइन मैंने ड्रॉ करी हुई है वो कहीं ना कहीं एक वीवेप की लाइन मैंने ड्रॉ की हुई है। इसके अलावा जो ब्लू लाइन में मैंने हायर हाइज एंड हायर लोज मार्क करे हुए हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पे हमें बता रहे हैं कि मार्केट में ट्रेंड किस तरीके से चल रहा है। कहीं ना कहीं ये जो पूरा सिनेरियो है ये हम लोग इंट्राडे सेगमेंट में देख रहे हैं। तो अब आप लोगों ने क्या समझा? आप लोगों ने ये समझा कि मार्केट जब एक ओवरबॉट जोन में आया तो कहीं ना कहीं आप लोग क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपको देखिए क्रूशियल पॉइंट्स कौन कौन से हैं। तो मार्केट जब ओवरबॉट जोन में आया, अगर मार्केट यहाँ पर एक अपना हाई बना रहा था, इंट्राडे हाई बना रहा था, तो वहां पे आप लोगों को कहीं ना कहीं अवेयर हो जाना है। अगर आप लोगों ने एक लॉन्ग बनाया हुआ है यूजिंग वीवेप एज एन इंडिकेटर तो वहां पे आप लोगों को पता है कि हम लोग जब भी वीवेप पे टच होता है मार्केट तो वहां पर हम लोग कहीं ना कहीं रिट्रेसमेंट ट्रेड लेते हुए दिखते हैं विद द एक्सपेक्टेशन कि मार्केट वीवेप को होल्ड करेगा। इसके अलावा मार्केट कहीं ना कहीं जो डे हाई बनाया हुआ है उसे ब्रेक करेगा। इस सिनेरियो में अगर मार्केट हमें ओवरबॉट जोन के आसपास जाता हुआ दिखता है देन डेफिनेटली वहां पर हम लोग प्रॉफिट बुकिंग अपनी कर सकते हैं। इसके अलावा आपको क्या समझना है? आपको ये समझना है अगर मार्केट हमें ओवरसोल्ड जोन में आता हुआ दिखता है, इस सिनेरियो में भी हमें ये समझते हुए चलना है कि वहां पर कहीं ना कहीं मीन रिवर्जन की बाइंग की ट्रेड आ सकती है। अगर मैं बात करके चलूं वीवेप की कंपैरिजन में, यहां पे दो चीज जो आप लोग ध्यान में रखते हुए चलेंगे वो ये है कि अगर कभी भी आपको ओवरबॉट के साथ रिवर्सल ट्रेडिंग करनी है, देखिए इस पूरी स्ट्रेटजी में हम लोग दो तरीके की ट्रेड देख सकते हैं। तो हो गया रिवर्सल, जहां पे मार्केट में प्राइस वीवेप के ऊपर चल रहा होगा, नंबर 1। इसके अलावा मार्केट में क्या हो रहा होगा, इसके अलावा यहाँ पे ओवरबॉट जोन हमें देखने के लिए मिल रहा होगा। अगर मैं आरएसआई की बात करके चलूं, अगर इस तरीके का ओवरऑल सिनेरियो आपको देखने के लिए मिल रहा है देन आपकी एक्सपेक्टेशन मार्केट में ये है कि जो भी आपने लॉन्ग बनाए हुए हैं आप उन्हें फटाफट से बुक कर लीजिए। इसके अलावा आप कहीं ना कहीं रिवर्सल ट्रेड भी डाल सकते हैं जिसमें आपका जो टारगेट होगा, टारगेट आपका वीवेप हो सकता है। साथ ही साथ में जो आपका स्टॉप लॉस है वो आपका नियरेस्ट जो भी स्विंग हाई बन रहा होगा इंट्राडे सेगमेंट में वो आप रख सकते हैं अपना स्टॉप लॉस। इस तरीके से आप लोग देखेंगे बहुत ही शानदार तरीके से आपको एंट्री देखते हुए मिलती है अगर आपको वीवेप और आरएसआई को यूज करना है। इसी का जस्ट अपोजिट आपको देखने के लिए मिलता है जब मैं बात करके चलूं रिवर्सल ट्रेडिंग की, बट जब आपको बाइंग करते हुए चलना है तो वहां पर जो प्राइस है वो वीवेप के डेफिनेटली नीचे चल रहा होगा, बट ऑन द अदर साइड जो आरएसआई है वो कहीं ना कहीं हमें ओवरसोल्ड जोन में जाते हुए दिखेगा। और अगर आरएसआई ओवरसोल्ड जोन में जाते हुए दिख रहा है तो हम लोग कहीं ना कहीं अज्यूम कर लेते हैं कि जो भी डाउनवर्ड ट्रेंड चल रहा है विच इज दैट के प्राइस वीवेप के नीचे जा रहा है, तो डेफिनेटली अगर वहां पे ओवरसोल्ड जोन आए तो वहां से रिवर्सल आ सकता है। देन डेफिनेटली उस केस में प्राइस जो है अपर साइड के मोमेंटम दे सकता है, वीवेप को टच कर सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा
स्टॉप लॉस रखेंगे, स्टॉप लॉस हम लोग रखेंगे जो भी नियरेस्ट स्विंग लो होने वाला है वो हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा, और जो टारगेट होने वाले हैं वो कहीं ना कहीं हमारे हो जाएंगे जो भी वीवेप के लेवल्स हैं वो। तो ये तो सिंपल सी बात हो गई कि किस तरीके से आपको ट्रेड करना है यूजिंग वीवेप प्लस आरएसआई का कॉम्बो। इसके अलावा जो चीज आपको ध्यान में रखनी है वो ये, मैं देखिए हमेशा आप लोगों को बताता हूं कि आपको कभी भी ट्रेंड को समझना है, तो आपको कभी भी ट्रेंड को अकेले नहीं देखना है, आपको देखना है कि ट्रेंड किस तरीके से मूव कर रहा है। अगर मार्केट में हमें ट्रेंड देखने के लिए मिल रहा है जिसमें हमारे पास जो रिट्रेसमेंट है वो शैलो रिट्रेसमेंट है, डीप रिट्रेसमेंट नहीं है, तो उस केस में हम लोग क्या करना है, उस केस में हम लोगों को रिवर्सल ट्रेडिंग से बचना है। किससे बचना है? रिवर्सल ट्रेडिंग से बचना है। ऑन द अदर साइड अगर मार्केट में डीप रिट्रेसमेंट नहीं है, छोटे छोटे रिट्रेसमेंट आ रहे हैं, वहां पर अगर हमें ब्रेकआउट देखने के लिए मिलता है प्लस आरएसआई ओवरबॉट जोन पे चला जाता है, इनफैक्ट आरएसआई अपना 80 का लेवल क्रॉस कर देता है, देन डेफिनेटली आप उस केस में ब्रेकआउट ट्रेडिंग के लिए जा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अभी मैंने आप लोगों को क्या बताया कि मार्केट में हमारा जो आरएसआई है वो हो चुका है 80 से ऊपर। ऑन द अदर साइड साथ ही साथ में जो ट्रेंड है वहां पे जो रिट्रेसमेंट देखने के लिए मिल रहे हैं वो डेफिनेटली हमें देखने के लिए मिल रहे हैं शैलो रिट्रेसमेंट्स। तो इस सिनेरियो में हम लोग क्या करेंगे? इस सिनेरियो में हम लोग डेफिनेटली ब्रेकआउट ट्रेडिंग करते हुए दिखेंगे रेदर देन आर रिवर्सल ट्रेड। इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं जस्ट अपोजिट सिनेरियो में, अगर मार्केट में हमें एक डाउनवर्ड ट्रेंड देखने के लिए मिल रहा है और मार्केट में जो भी रिट्रेसमेंट देखने के लिए मिल रहे हैं वो देखने के लिए मिल रहे हैं कैसे? शैलो रिट्रेसमेंट देखने के लिए मिल रहे हैं। मार्केट एक शानदार पैटर्न बनाते हुए चल रहा है, लोअर लो एज वेल एज लोअर हाई के। उस केस में अगर आरएसआई आपका मूव कर रहा है 20 के नीचे, अगर आरएसआई आपको 20 के नीचे जा चुका है तो देन डेफिनेटली आप लोग क्या कर सकते हैं? अगर मार्केट में आपको एक ब्रेकडाउन देखने के लिए मिलता है उस पर्टिकुलर इंट्राडे सेशन में, तब आप लोग क्या कर सकते हैं? ब्रेकडाउन सेशन की तरफ जा सकते हैं। कहीं ना कहीं आप लोग ट्रेड करेंगे, ब्रेकडाउन जो भी ब्रेकडाउन कैंडल हो रही होगी उसके क्लोज पे आप लोग एंट्री कर लीजिए और आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो हाई हो जाएगा ब्रेकडाउन कैंडल का। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं आपको क्या समझ में आता है? इस तरीके से आपको ये चीज समझ में आती है कि कैसे आरएसआई और वीएफ का यूज करते हुए बेहद ही सिंपल टर्म्स में आपने एक स्ट्रेटजी डिफाइन कर ली जिसमें एक इनहेरेंट एज है मार्केट में ट्रेड करने के लिए। इसके अलावा अब हम लोग बात कर लेते हैं किस इंस्ट्रूमेंट में हमें ट्रेड करना चाहिए। क्या हमें फ्यूचर्स में ट्रेड करना चाहिए या फिर ऑप्शंस में या फिर इक्विटी में? तो देखिए मेरा जो एक्सपीरियंस है वो ये बताता है अगर आपके पास कैपिटल अच्छा है देन डेफिनेटली आप लोग जाइए ऑप्शन सेलिंग की तरफ में। देखिए रीजन मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि जब भी आप लोग रिवर्सल ट्रेडिंग करेंगे ना डेफिनेटली वहां पर मार्केट में एक सेंटिमेंट बना होता है, मार्केट रिवर्स तो करेगा बट वहां पे मार्केट साइडवेज रहने के चांसेस ज्यादा होते हैं, और अगर मार्केट साइडवेज रहता है देन डेफिनेटली आपको फायदा होने वाला है विद द थीटा डिके। ऑन द अदर साइड अगर आपको ऑप्शन बाइंग करनी है देन आई विल प्रेफर कि आप लोग ब्रेकआउट ट्रेडिंग करिए रेदर देन रिवर्सल ट्रेडिंग। जब भी मार्केट में आरएसआई 80 के ऊपर जा रहा है साथ ही साथ में आपको शैलो रिट्रेसमेंट दिखने मिल रहा है ट्रेंड में इन कंपैरिजन विद वीवेप इंडिकेटर, तो वहां पे आप लोग ब्रेकआउट ट्रेडिंग में चले जाइए। इसका जस्ट अपोजिट आप लोग कर सकते हैं ब्रेकडाउन ट्रेडिंग में। तो अगर आपको ऑप्शन बाइंग करनी है देन यू कैन गो फॉर ब्रेकआउट एज वेल एज ब्रेकडाउन ट्रेडिंग, और अगर आपको रिवर्सल ट्रेडिंग करनी है तब आप लोग ऑप्शन सेलिंग में जा सकते हैं, प्रेफर उसे कर सकते हैं। ऑन द अदर साइड अगर इक्विटी की बात की जाए कि इक्विटी में हमें किस तरीके से ट्रेड करना है तो चलिए फटाफट से उसको लेके भी डिस्कशन कर लेते हैं। तो देखिए इक्विटी में मैंने आपको स्टॉक्स एनालिसिस में बताया भी है कि मार्केट में जो 9:15 से लेके 11 AM का जो सेशन होता है वहां पर आपको कोई भी ब्रेकआउट देखने के लिए मिलता है स्टॉक्स में देन डेफिनेटली वो एक बहुत ही अच्छा टाइम है स्टॉक्स में ब्रेकआउट ट्रेड करने का। इसके अलावा इसके बाद जब भी आपको मूव देखने के लिए मिलते हैं वहां पर आप अवॉइड कर सकते हैं किसी भी तरीके के ट्रेड्स अगर बात करके चली जाए स्टॉक्स की। साथ ही साथ में आप लोग एक और चीज ऑब्जर्व करिएगा कि अगर मार्केट में ओवरऑल ट्रेंड अगर डेली चार्ट से बात की जाए वो है बुलिश ट्रेंड, तो वहां पर अगर आपको एक डिप देखने के लिए मिल रहा है इंट्राडे सेशन में जहां पर आरएसआई ओवरसोल्ड हो रहा है देन डेफिनेटली आप लोग वहां पर एक रिट्रेसमेंट ट्रेड भी ले सकते हैं विद द टारगेट ऑफ वीवेप एंड स्टॉप लॉस ऑफ नियरेस्ट स्विंग लो। ऑन द अदर साइड अगर ओवरऑल ट्रेंड यहाँ पे मार्केट का हमें बेरिश देखने के लिए मिल रहा है ऑन डेली टाइम फ्रेम, अगर वहां पे आरएसआई ओवरबॉट जोन दिखाता है इन द इंट्राडे सेगमेंट डेफिनेटली वहां पर आप लोग रिवर्सल ट्रेड ले सकते हैं विद द एक्सपेक्टेशन ऑफ मार्केट टचिंग वीवेप। साथ ही साथ में जो आपका स्टॉप लॉस रहने वाला है वो रहने वाला है नियरेस्ट स्विंग हाई। तो आई होप आप लोगों को समझ में आएगा किस तरीके से आपको वीएफ प्लस आरएसआई के यूज करते हुए ट्रेड करना है। अब यहाँ पे आप लोगों का काम खत्म नहीं हो जाता है, आप वीएफ प्लस आरएसआई दोनों को लगाइए इंडिकेटर, दोनों ही इंडिकेटर्स को अपने चार्ट पर लगाइए, उसके बाद बैक टेस्टिंग करिए, आप देखिए कि इंट्राडे सेगमेंट में आपको किस तरीके से मौके मिल रहे थे। इसके अलावा आपको जो भी डाउट देखने के लिए मिलते हैं डेफिनेटली आप कमेंट में बताइए, आई डेफिनेटली ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन दोस डाउट्स। इसके साथ ही अगर आप लोगों के पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो डेफिनेटली आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक देख सकते हैं, वहां से आप लोग खोल सकते हैं अपना डीमैट अकाउंट। बट बी रिस्पॉन्सिबल, अगर आप लोग डीमैट अकाउंट खुलवाते हैं तो वहां पर आप लोगों के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, आपका जो भी हार्ड अर्न मनी है आपको उसे बेफालतू में लूज नहीं करना है। फर्स्ट लर्न देन स्टार्ट टू अर्न। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। इफ यू आर लाइकिंग आवर वीडियो देन प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स एज वेल एज हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।